ओम शांति। आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी बनने का आज बाबा ने वरदान दिया। तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनना है, क्या विधि है, ये वो भी बाबा ने समझाई है। बाबा ने एक्सप्लेन किया, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। तो सबसे तीव्र तेज़ एफ़र्ट हम कैसे करें, क्या विधि अपनाएं, क्या टेक्निक अपनाएं, आज बाबा ने वो बताई। वो विचारधारा बाबा ने हमारे साथ शेयर की। तो बाबा ने कहा कि, और नॉर्मली भी अगर हम देखें, जैसे बाबा ने कहा ही है कि बच्चे क्या करते हैं कि विनाश के लिए सोचते हैं कि ठीक है ना, जब होगा तो देखा जाएगा, बिकॉज़ वो डेट फिक्स्ड नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, और ना ही हमें पता है हमने कब शरीर छोड़ देना है। तो एक होप रहती है कि ठीक है ना, बाद में हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद। और ये एक साइंटिफिक स्टडी भी है, ये एक रिसर्च भी हुआ है। और साइंटिफिकली यानी लॉजिकली एक ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है कि जब उसको स्पेसिफिक डेट और टाइम नहीं पता होता है तो वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हमेशा लेजीनेस दिखाता है। जब उसको पता है कि ये डेट है, ये समय है, तो वो जल्दी करेगा उस हिसाब के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमारे सामने, वही प्रॉब्लम हमें भी आती है कि क्योंकि पता नहीं है कि कब वो समय आएगा, कब हमारी लास्ट सांस होगी, है ना, इस शरीर के अंदर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, या एक लेजीनेस सी आ जाती है कि ठीक है बाद में बदल जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन बाबा ने आज विधि बताई कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज अगर हमें कोई बता देता है, और स्पेसिफिकली जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो हम इस थॉट के साथ रिलेट कर पाते हैं। हम सभी रिलेट करेंगे इस थॉट के साथ कि अगर कोई आज हमें बता देता है कि आपके पास 2 महीने या 1 महीना है एंड देन यू हैव टू लीव द बॉडी, और आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, घर के काम धंधे सब हम निपटाने की तो सोचेंगे कि हाँ इससे पहले निपटा लें, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान में चलती हैं और सीरियसली ज्ञान में चलती हैं, उनके बैक एंड में हमेशा ये थॉट रहता है कि मेरे में ये बदलना भी बाकी रह गया, मेरे में ये परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे में ये चेंज रह गया, मुझे खुद की पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है। क्योंकि आत्मा, द सोल इज़ ऑन द जर्नी, तो अगले जो यात्रा है उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। अभी तो मेरा बहुत काम रह गया है, मैंने तो ट्रांसफॉर्मेशन करी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारा पुरुषार्थ कितना फास्ट हो जाएगा, हम कितना हम फास्ट उसके लिए एफ़र्ट करना शुरू करेंगे, कितना हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन द सेम वे इसीलिए बाबा ने कहा कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और जब हम ऐसे समझेंगे तो निर्मोही यानी कि डिटैच होना चीज़ों के साथ, है ना, या वही आत्मिक स्थिति। डिटैचमेंट मतलब आई द सोल, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, और ये जो रिश्ते हैं, ये जो पोजेशंस है, मैं सबसे अलग हूँ। तो वो डिटैचमेंट का अभ्यास, वो निर्विकल्प स्थिति की थॉट्स लेने, इतने ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत क्या है ना। और उसके बाद निर्व्यर्थ की, व्यर्थ की चीज़ें, तेरा मेरा सब इसीलिए हो रहा है ना, हमें कुछ चाहिए, सब इसीलिए हो रहा है, सारे क्वेश्चंस में हम इसीलिए जा रहे हैं। तो जब ये स्थितियाँ सारी हमें क्लियर हो जाती हैं, जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि अब मुझ आत्मा को शरीर छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने इसी पे समझाया। स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। ये एक बहुत बड़ी डिल्यूशनल सी स्टेट है, बहुत बड़ा इल्यूजन इसमें आ जाता है
बाबा ने 2-3 स्टेटमेंट्स हमें दी हैं, समझाई हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि कार्मिक फ़िलॉसफ़ी, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो किया है वो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और फिर बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक आत्मा एक्यूरेट है। अब ये 3-4 जो बातें हैं और उन 3-4 बातों के अंदर हमारा कन्विक्शन बहुत जगहों पे हिलता है। दूसरे के साथ जब होता है तो हम बोल देते हैं ड्रामा है, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन जब अपने साथ होता है तो वो चीज़ को मन नहीं मानता। अंदर से इंटरनली हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमें लगता है क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया इसने ऐसा। अंदर मन के अंदर भाव चेंज नहीं होता उसके प्रति, माना कि नेगेटिव भाव रहता है, उसके लिए पॉजिटिव नहीं बनता। उसके साथ एक रंजिश शब्द तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन एक रंज, एक हल्का सा डिसकनेक्टेड हम रहते हैं। चाहे हम ज्ञान में चलते भी हों, लेकिन वी फील लाइक काइंड ऑफ डिसकनेक्टिविटी। उतनी शुभ भावना, शुभकामना नहीं होती है। और कई बार हम लॉ अपने हाथ में उठा लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू जस्टिफाई कि मैंने तो इसलिए किया। यानी अगर दूसरा गलत है तो हम भी गलत तरीके से उस चीज़ को टैकल करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसे तो हमें ग्रांटेड ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को जो ज्ञान की बातें हैं उनको बार बार अपनी बुद्धि में लाने की ज़रूरत है कि बाबा ने ये चीज़ें कही हैं, इनका बेस क्या है, उनके ऊपर चर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था कि अपने हाथ में लॉ उठाना भी क्रोध का ही एक अंश है। ओम शांति।